से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का मैथ एनसीईआरटी बुक है और क्वेश्चन हमारे सामने एनसीईआरटी ये है ना। अब चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे बोला है कि जे से प्रारंभ होने वाले, पहला सीट का हेडिंग जो बोला है कि समुच्चय है कि नहीं अपना औचित्य बताइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ क्या क्या होता है? जे अक्षर से प्रारंभ जनवरी होता है, उसके बाद जून होता है और उसके बाद जुलाई। ये 3 मंथ है ना। पहला वाला तो क्लियर हो गया। भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखक। अच्छा, हमारे मन में कि हम मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बढ़िया लेखक है और तू मानता है कि नहीं वो बढ़िया लेखक नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बढ़िया लेखक है। तो तुम्हारे नजरों में कोई और मेरे नजरों में कोई और, तो दूसरा वाला क्या नहीं है? सेट नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि प्रभावशाली जो मेरे नजरों में है जरूरी कि वो भी तुम्हारे नजरों में हो। तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सबसे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, ये तो ठीक हो गया। और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, अरे हम मानते हैं कि रोहित शर्मा बढ़िया क्रिकेट खेलता है और तुम बोलेगा कि नहीं विराट कोहली बढ़िया बल्लेबाज है, तो दोनों में लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो भारत का 10 गो सर्वश्रेष्ठ या विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो मेरे नजरों में वो भी तुम्हारे नजरों में कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी सेट नहीं बन सकता है। आपकी कक्षा के 10 बालकों की संख्या ये निश्चित है ना। आप कक्षा 11th में हो, कक्षा कौन से हो? 11 में हो और आपके क्लास के बच्चे जो होंगे वो लिमिटेड है, तो इसका सेट बनाना पॉसिबल है, जो नाम हो रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी कक्षा में यह हो गया 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी सेट है बाबू। 5वां नंबर में भी सेट है, क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे, बनेगा। उसके बाद लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। अच्छा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास मेरे नजरों में जो है, जाकर के पटना इंग्लैंड कहीं भी रहेगा तो प्रेमचंद का उपन्यास का नाम थोड़े बदल जाएगा। अभी जगह का नाम है मोहम्मदपुर, तो मोहम्मदपुर को कभी कोई क्या बोल सकता है? गोपालगंज बोलेगा? पटना बोलेगा? कोटा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो ये सेट का होना निश्चित है, बन जाएगा। जैसे गोदान गगन ये सब किताबें हैं उनकी। उसके बाद सभी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, ये भी सेट है। सभी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह सेट है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक 0 होता है, माइनस होता है, 1 होता है, 2 होता है, बहुत सारा होता है ना। तो ये भी सेट बनाना संभव है और ये सेट है। नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या, तो इस अध्याय में टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे। तो ये कुल क्या है? ये भी सेट है। जो निश्चित है वो सेट है, जो अनिश्चित है सेट नहीं है। दिमाग में सेट करके रखना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर है बाबू। हम खतरनाक मानते हैं सांप को, तुम खतरनाक बोलेगा कि ना? खतरनाक को नहीं, ये खतरनाक शेर है। फिर बोलेगा सियार है, कुत्ता है। सबके नजरों में अलग अलग होगा। जिसको हम खतरनाक माने, क्या जरूरी है कि तुम मानो? तो खतरनाक कौन है हम खतरा से देख लेंगे, और खतरों के खिलाड़ी तो हम लोग है ये है। तो नंबर 1 प्रश्न में किसी को कोई शिकायत हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। नंबर 2 में बोला है, अच्छा देख लीजिए, नंबर 2 दिखाने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, 1 से लेके 6 तक। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 बाबू देखते हैं, बहुत तेजी में निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेट ए में दिया है 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, और बोला है कि अगर सेट बिलोंग करता है तो ये रखिए, नहीं करता है तो ये वाला क्रॉस मार दीजिए। सुनिए, 1 नंबर प्रश्न में बोला है कि 5 डॉट डॉट ए, मतलब सेट ए से संबंध रखता है, यस रखता है, 5 तो इसमें है ना। दूसरा नंबर में बोला है कि 8, दूसरा नंबर में क्या बोला है? 8 ए से बिलोंग करता है, नहीं करता है, 8 इसमें देख ले, नहीं होगा, तो बाकी सब खुद से कर लेगा, उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, 4 दिए को बता दे बाबू जाते जाते। 4 है इसमें, यस है, तो 4 है तो ये रहेगा, सेट का साइन रहेगा, और नहीं होता तो नहीं रहेगा। फिर एक दे दिया 10 है, नहीं है, 10 नहीं है, बस। तो 2 नंबर वाला प्रश्न फिनिश। बहुत तेजी में तीसरा नंबर प्रश्न पे चलिए। तीसरा नंबर प्रश्न हमारे सामने आ गया, बहुत तेजी में आ गए हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म में लिखने की बात कर रहा है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर की अगर बात करें तो 3 नंबर 1 नंबर में बोला था कि a बराबर x सच दैट x, समझे? x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या चाहिए जो कि कहां से कहां तक लाइज करेगा? -3 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखना, धत तरीके -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लें,
नहीं लेंगे, क्या कि 7 से छोटा बोला है तो यही पे काम फिनिश। इसका दूसरा देखिए, दूसरे नंबर बोला है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। हम डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्वेश्चन खुद से देख लीजिए। क्वेश्चन सुन रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 3 का 2, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है? 6 से कम 1 2 3 4 5 6 मिले हैं, नहीं लेंगे, क्या कि 6 से कम ना बोला है। तीसरा नंबर का देख लीजिए, तीसरा नंबर डायरेक्ट लिखते हैं बाबू। तीसरा नंबर बोला 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका जोगफल 8 हो जाए, जिसका जोगफल कितना हो जाए? 8। खटाखट। तो सबसे पहले क्या है? 17। अरे 17 को दोनों जोड़ेंगे 18 होगा ना। एक तो 17 है, उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? 26। 26 है ना, 17 के बाद डायरेक्ट 26 और 26 के बाद इधर कौन? 35। 35 के बाद कौन? 44। 44 के बाद कौन? 53। 53 के बाद कौन? 62। 62 के बाद कौन? 71। 71 के बाद बाबू कौन? 80। और कोई है? नहीं, सबको जोड़ेंगे, इसका योगफल कितना होगा? 8 होगा। आई होप कि 3 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चल इसका चौथा पटवा देख लेते हैं। चौथा पटवा क्या बोला है? चौथा पार्ट इसका बोला है कि अभाज्य संख्या जो 60 से भाजित हो। अभाज्य संख्या हमें बताना है जो 60 को क्या कर दे? विभाजित कर दे। सुन लीजिए, अभाज्य संख्या जो 60 को क्या कर दे? भाग लगा दे। तो 60 को भाग लगाने वाला अभाज्य संख्या 1 2 है और 1 कौन है? 5। बाकी किसी में अवकाश नहीं है जो 60 को काट सके। अगर है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। अभाज्य संख्या जो 60 को विभाजित कर दे तो 2 और 5 को छोड़ के कोई और न था न है न हो सकता है। उसके बाद बोला कि ट्रिगोनोमेट्री, ये तो क्या नंबर था? 4 नंबर था। ये क्या नंबर था? 4 नंबर। 5वें नंबर में जानते हो क्या बोला है? ट्रिगोनोमेट्री का क्या बना देना? रोस्टर फंक्शन बाबू। टी तो लिखेगा, आर भी लिखेगा, आई भी लिखेगा, जी भी लिखेगा, ओ भी लिखेगा, एन भी लिखेगा, लिखेगा ना, एन भी लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लेकिन यहाँ पे 2 गो है, समझे ना? हम एगो को छोड़ दिए हैं, रिपीट नहीं करना है। रोस्टर फॉर्म का एक रूल है। क्या रूल है? कि आप कभी भी किसी को रिपीट में नहीं लेके आ सकते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा तो भूल जाइएगा। आई रखिएगा तो ई को रखना पड़ेगा ना, ई तो रखना पड़ेगा। टी एक बार रख लिए, फिर से नहीं रखेंगे, आर रख लिए नहीं रखेंगे, वाई तो रखना ही पड़ेगा ना मुन्ना। हो गया। अब उसके बाद बेटर का देख सेटल कर देते हैं। बेटर का भी सेटल गिराइए देते हैं। बेटर क्या बोला? बी डबल टी आर, बी ई डबल टी ई आर। हाई देख रहे बोलूंगा, बी तो ठीक है, ई भी अपनी जगह पे ठीक है। एगो टी ले ले, एगो आर ले ले, क्योंकि ई पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा 3 नंबर स्वाहा फिनिश। अब चल 4 नंबर से देखते हैं कि 4 नंबर क्या बोला है हमसे। चलिए 4 नंबर के पास भी थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। 4 नंबर में बोला है कि क्या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। देखो समुच्चय निर्माण क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर में बोला है 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12 रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स। देख रहे हैं ना, देख रहे हो? ये 3 का पहाड़ा पढ़ दिया, 3 का पहाड़ा पढ़ दिया। 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 3 9 3 चौका 12। 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए तो क्या लिख दीजिएगा? बराबर में क्या? 3n। और n कहाँ है? 1 से ना 4 तक गया है। 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ा है तो क्या लिखेंगे? 1 से छोटा या बराबर n का मान। गलती से मिस्टेक, n का मान। और लेकिन किससे? 4 से भी छोटा या बराबर हो गया रोस्टर फॉर्म। सॉरी, समुच्चय निर्माण विधि। ये रोस्टर फॉर्म है, ये समुच्चय निर्माण विधि है। याद रहेगा ना? रोस्टर फॉर्म, ये समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा बोला है 2 8 16 32 बार। क्या बात है? 2 8 16 32 है। सच दैट तो सच दैट। आई बराबर में देखो ना बाबू, 2 के घात में n दे दिया है, दिया है ना। 32 तक है, मतलब 2 का घात 5, 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात, सॉरी कहाँ कर दिया है? हाँ 1 2 1 4 छोड़ दिए बीच में, वही बोले कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है? 1 से ले करके 4 तक, नहीं 5 तक। कहाँ तक जा रहा है? 5 तक ना जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद बोला है यहाँ पे क्या? 5 25 125 है तरीके। ये 3 नंबर वाला देख रहे होगा, 5 है, 25 है, 125 है और
25 है कि 5 का घात में है, ये x दैट x तो रहेगा। 5 के घात में क्या लगा दीजिए, 5 के घात में स्क्वायर लगा दें कि n के घात में स्क्वायर लगा दें, n के घात में नहीं घबरा जाएगा, 5 के घात में ही n रखते हैं और n का मतलब 1 2 3 4, 5 के घात में 4 तक चला है तो 1 से बड़ा या छोटा n के पावर में है, लेकिन 5 से भी छोटा या बराबर में रहेगा ना। उसके बाद हमारा क्या दे दिया है 2 4 6, 2 4 6। अच्छा ध्यान दीजिए डॉट डॉट ये दे दिया है, मतलब ये सम इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नंबर जब हमारे पास है तो क्या दिक्कत है, इवन नंबर लिख दे, ये क्या है सब का सब इवन नंबर है, मतलब सम प्राकृत संख्या है। हिंदी में क्या लिखिएगा, सम प्राकृत संख्या है। अंग्रेजी में लिख लेना हो तो क्या लिख लेना, इवन नेचुरल नंबर है। एंड उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर आता है 1 4 9 10। वाह क्या बात है, ये तो चौथा नंबर था ना, पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर में हमसे बोला है कि 1 4 9 डॉट डॉट 100 क्या बोला है 100। तो आई देखिए x सच दैट x सही है, इधर देख बाबू क्या बोला है स्क्वायर में है सबका, तो यहाँ पे क्या है सब का स्क्वायर कर दिया गया है, मतलब प्राकृत संख्याओं के घात में कितना 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का, इससे 10 का स्क्वायर तक जाएगा। तो ये क्या है n का स्क्वायर, और ये कहां से बड़ा है 1 से लेके कहां तक 10 तक, यही तो चला है। आई होप कि पूरा फिनिश कर लिए, 4 नंबर को सफलतापूर्वक स्वाहा कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना है, बहुत आसानी से बना लेंगे। आप देख बाबू थोड़ा सा और गियर को टॉप गियर में लगाने का प्रयास करते हैं, टॉप गियर। ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर ये बोला है कि सूचीबद्ध कीजिए नंबर 1 का, ये लिपापोती से बचना है। और क्या है 5 नंबर का 1 नंबर, 5 नंबर का 1 नंबर बोला है कि एक सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक विषम प्राकृत संख्या लिखना है। हम क्वेश्चन पढ़ लिए आंसर लिखते हैं। एक विषम प्राकृत संख्या कौन है, 1 है 3 है 5 7 9 डॉट 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 बढ़ते जाएंगे ना। दूसरा कृपया मुंह बंद रखें तो थप्पड़ भी मिल सकती है। और दूसरा यहाँ पे बोला हुआ है कि एक पूर्णांक संख्या जो कहां से 2.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के इससे छोटा है, इससे क्या है छोटा है, लेकिन 9/2 से -1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हो कि माइनस का 0.5 हुआ, इसका मतलब 4.5। अब इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा कौन कौन है बाबू, तुम लोग बता देगा कि हमें बता दे। पहले तो 0 है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या बोला है, पूर्णांक संख्या होल नंबर। तो ये है, लेकिन 5 नहीं है, पूछ लीजिएगा तो बता देंगे काहे कि इससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इससे छोटा। तो छोटा को हो गया गोट्टा, आगे देखिए। उसके बाद बोला है यहाँ पे x घात, एक पूर्णांक लेना है। तीसरा नंबर में क्या है, एक पूर्णांक ही लेना है जो किस फॉर्म का होना चाहिए, x स्क्वायर छोटा और बराबर हो जाना चाहिए किसके, 4 के। तो 4 के होना चाहिए, तो 4 दे। x स्क्वायर जो होना चाहिए वो छोटा हो जाना चाहिए किससे, 4 से माने 4 से। तब 4 से आप देख बाबू -1 का भी स्क्वायर 4 से छोटा, 1 का भी स्क्वायर 4 से छोटा, 0 का भी स्क्वायर, 0 पूर्णांक बोला तो 0 लेगा ही लेगा, माइनस लेगा ही लेगा। उसके बाद 2 लेगा ही लेगा, -2 लेगा ही लेगा। इससे ज्यादा ना कुछ था, ना है, ना हो सकता है। यही था, यही है और यही रह जाएगा। बोल कोई दिक्कत, आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला लॉयल शब्द का अक्षर है, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। उसके बाद सटाक से कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी रहने दिया जाए। ये चौथे नंबर है, x सच दैट x रहने दिया जाए, क्योंकि इसको भी हम कुछ देर में दिखाने वाले हैं। बस ये क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, नजरें गड़ाए रखिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। लॉयल बोला है, बुलवा दे इसको लॉयल। देख चौथा नंबर में क्या बोला है, लॉयल बोला है। इसको हमें क्या करना, समुच्चयबद्ध कर देना है। आई देख l तो देगा ही देगा, o देगा ही देगा, y देगा ही देगा, a देगा, l देगा, फिर से
नहीं देगा, क्या कि ये एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। और समझ चुका एक रूल होता है, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। नहीं तो गांव देहात में बच्चा सब क्या करते हैं, एक बार नाश्ता लेकर के दूसरा कहाँ तो वैसे धराता है कि तनी दे दीजिए है ना, उसे हमको नहीं मिला है। नाश्ता खाया कि नहीं गांव देहात में कभी? अब प्रसादी और शादी कभी खाते हैं तो एक हाथ ऊपर रखते हैं और फिर दूसरा को हाथ ऊपर कर देते हैं। ये हाथ बाद में जाकर उधर दिखाता है सब बच्चा, हमरा दूध को मिल गया, हमरा दूध को मिल गया। एक से पेट भरो, वही है सेट। एक बार जो भेंट हो गया दोबारा उसकी सेट नहीं करेंगे। छठा नंबर अर्थात इस 5वें नंबर का आखिरी क्वेश्चन बोला है हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला और सॉरी ई नंबर तो बाकी है ना, 4 के बाद बाबू 5 होता है। ई बोला है 31 दिन वाले महीना नहीं होना चाहिए, तो 31 दिन वाले महीना नहीं होना चाहिए तो फरवरी तो होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल तो होगा। अब आप वही मुख में नहीं समझाए थे, याद रखिएगा, जीवन में भूलिएगा मत। 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं है, उठ जाता है। सोच रहा होगा कि सर खुदे दुबर पाता रहा, हम लोग को हाथ से उठा रहे हैं, ये बात ना है। ये मुखवा को बस याद रखिएगा कि ऊपरवा जो उठलका है ए पे हाथ रखेंगे तो 31, खालका में जैसे आ जाएंगे 31 दिन का होगा। तो 31 माने जनवरी से शुरू करते हैं ना, अरे कोई भी क्रम से चलते हैं। तो पहिलका माने जनवरी उठलका पे है, तो जनवरी फरवरी खलका में, मार्च का उठलका में, अब फिर से अप्रैल आ गए खलका में। वही हमने लिखा ना, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा बाबू, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, लेकिन नवंबर होगा। यह है जो 31 दिन का नहीं है, 30 दिन का है। बुझे कि ना बुझे? कौन दौरा पड़े तो हमसे जरूर बताइए। यहाँ पे बोला है कि के से, बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले कौन कौन आता है? एबीसीडी किसको किसको आता है पढ़ने? एबीसीडी किसको किसको आता? के से पहले कौन? ए है, बी है, सी है, डी ई एफ जी एच आई जे। के नहीं लिखेगा, काहे रे? काहे कि के जो होता है वो के से पहले ना बोला है, तो क्या लिखेंगे? 10 नहीं लिखेंगे बेटा है। बहुत ही सुंदर, समझते जाइए, छाप के का राजा हो जाइएगा। है देखिए, सुनिए, अब क्वेश्चन नंबर हमसे बोला है कै नंबर? आखिरी अर्थात छठा नंबर, और यही है तेरा छठा नंबर क्वेश्चन। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए बाबू। कैसे कीजिए? यहाँ देखिए, मिलान करना है 1 2 3 6। इधर बोला है कि एक सचदार टैक्स अभाज्य संख्या जो 6 का क्या है? भाजक है। और दूसरा में बोला है कि 2 3, यहाँ पे एक सचदार टैक्स 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। मैथमेटिशिया, और ये किससे संबंध रखता है? किससे? कौन? मैथमेटिशिया इसी से ना बना होगा, तो इसका मिलान इसके साथ। मिलान करना है, मिलान मतलब दाएं का बाएं से बाएं का। अरे एग्जाम में कई बार पढ़े होंगे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जब ये सेट हो गया तो देखते हैं किसका किसके साथ सेट होता है। ये तो दिख रहा था ना, अरे देख रहा था ना, तो इसको सेट कर दिया। अभी इसको देखते हैं, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6। देखो पढ़ो, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये रहा। तो मतलब 4 का मिलान किससे कर दिए हम? 20 से कर दिए। बस आगे देखिए, 6 से कम एक प्राकृत संख्या जो 6 का क्या है? भाजक। एक प्राकृत संख्या जो 6 का क्या है? भाजक। तो इसका मिलान इसके साथ। और ये क्या बोला है? अभाज्य संख्या जो 6 का क्या होना चाहिए? भाजक का। अभाज्य संख्या 2 और 3 है। कितना लोग को यह बात नहीं मालूम है? कितना मैथमेटिशियन, मैथ वाले लोगों को भी ये मालूम नहीं है कि 2 संख्या जो होता है विषम संख्या, सम संख्या नहीं होता है। लिख के याद रखना कि 2 संख्या क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। याद रहेगा? भूलेगा नहीं ना? चल आएगा नहीं ना? पास हो जाएगा ना? चलो सही देख। तो 2 और 3 क्या है? वो है जो अभाज्य संख्या है, और 6 को काटने की औकात रखता है। काट काट के इसकी भुर्ता बना देगा। बोल, एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं ना है? भारत माता की जय।